नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांकीपुर का चुनाव तो 30 जुलाई को होना है, लेकिन उससे पहले ही जनसुराज के उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर, उनको झटका लग गया है। दरअसल उन्हीं की पार्टी से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले जो उम्मीदवार थे, वो लोग जो है अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उसमें केसी सिन्हा भी प्रमुख चेहरे हैं। आखिर क्या वजह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी से इन लोगों ने किनारा कर लिया? इसके साथ ही साथ जदयू से छोटू सिंह का निष्कासन हुआ। अब उसको लेकर के छोटू सिंह के जो समर्थक हैं, वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि उनको फिर से पार्टी में बुलाया जाए, और नीतीश कुमार से मिलने के लिए भी पहुंच गए थे छोटू सिंह के समर्थक। साथ ही साथ पटना में जदयू कार्यालय के बाहर उन्होंने नारेबाजी भी की और उनके सामने निशांत भी थे। आखिर क्या हुआ, वहां का दृश्य क्या था, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन बांकीपुर जो उपचुनाव होना है, इस बीच जो है आरजेडी के जो सांसद हैं अभय कुशवाहा, वो पहुंच गए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने। अब ये तस्वीर जो है खूब बिहार की राजनीति में वायरल होने लगी। अब इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर, और सहयोगी हैं अस्मी सर। आप सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्रशांत किशोर को आखिर झटका लगा है जो, किस मायने में ये चुनाव पे भी कुछ असर डाल सकता है क्या? देखिए, बांकीपुर का जो विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव, वह हाई प्रोफाइल तो बन गया प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में आने से, लेकिन प्रशांत किशोर के लोग ही भाग रहे हैं। कद्दावर नेता है माना जाए तो, जैसे केसी सिन्हा है ना, कुम्हरार सीट। केसी सिन्हा को कौन नहीं जानता है। उनको दो बार बीएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एमएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पटना साइंस कॉलेज से लेक्चरर भी रहे हैं, और उनकी कई किताबें निकली है मैथ की, जो लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा में भी काम में आता है और क्लास में भी चलता है। हाँ जी सर। मैथ की उनकी किताबें बहुत प्रसिद्ध है। हाँ केसी सिन्हा को कौन नहीं जानता है। तो उनके जैसा व्यक्तित्व प्रशांत किशोर के साथ जुड़े थे 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो लग रहा था कि कुम्हरार सीट से भाजपा लूज कर जाएगी। वहां कई वर्षों से भाजपा जीतते रही, कई चुनावों से, है ना, लेकिन केसी सिन्हा कुछ खास नहीं कर सके। लेकिन व्यक्तित्व तो है, चेहरा तो है, प्रभाव तो उनका है मतदाताओं के बीच, खास करके स्टूडेंट जो है उनकी मुरीद है। तो ये एक चीज, वो चेहरा चला गया, उन्होंने छोड़ दिया ठीक एन चुनाव के वक्त। तो दूसरे हैं बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह जो है, ये क्या कहता है, वो बिल्डर है, व्यवसायी है जो कहिए, और राजपूत समाज से हैं। उनकी भी जो है धाक है। 7% जो है बांकीपुर विधानसभा सीट में राजपूतों का वोट भी है। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि 7% वोट बिट्टू सिंह के आने से कहीं न कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि उनकी पत्नी विनीता सिंह है ना, विनीता बिट्टू सिंह पूरा नाम, उन्होंने भी छोड़ दिया पार्टी। वो पिछली बार जो है मतलब मेयर का चुनाव भी लड़ी थी पटना मेयर का, तो उनका भी छोड़ देना, क्योंकि मेयर चुनाव तो एक दमदार चुनाव होता है ना। विधानसभा चुनाव हुआ एक विधानसभा क्षेत्र का, और पटना मेयर का विधानसभा क्षेत्र हो गया, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा का कुछ इलाका पड़ता है। तो ये मान के चलिए 4 विधानसभा सीट, और वहां से हुआ जो है चुनाव लड़ी मेयर का, ठीक है, उनको नहीं जीत मिली, तो उनका भी प्रभाव है क्षेत्र में। बिट्टू सिंह का भी, बिट्टू सिंह का प्रभाव हम इसलिए कह रहे हैं कि बिट्टू सिंह जो है चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में दीघा से चुनाव लड़े थे, दीघा विधानसभा क्षेत्र से उनको 22,000 के लगभग वोट आया था। कुछ ज्यादा ही, 22,000 से कुछ ज्यादा वोट उनको
को आया था। तो ये एक मायने रखता है। और केसी सिन्हा को भी कुमराल में 15,000 से अधिक वोट आया था, वह भी एक मायने रखता है। और तीसरे एक जो भागे हैं वह भी प्रत्याशी ही थे 2025 के विधानसभा चुनाव में। वह मनेर से लड़े थे, भाई वीरेंद्र के सीट। भाई वीरेंद्र को हराना तो इतना आसान था नहीं। वहां एनडीए की हिस्सेदारी में लोजपा चिराग पासवान की पार्टी को सीट मिली थी। दूसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी रहे, वह कम वोट नहीं लाई, 90,000 के लगभग वोट लाई तो उसकी पार्टी मतलब उनके प्रत्याशी। और भाई वीरेंद्र को तो 1,10,000 वोट आया। तो ये है मनेरा। इनके प्रत्याशी को जो है गोपाल सिंह को जो छोड़ दिया, मात्र 3,000 कुछ वोट आया, लेकिन तीसरे नंबर पर थे। इनके तीनों प्रत्याशी तीसरे नंबर पर थे। तो इन लोगों का छोड़ना कहीं न कहीं ठीक है कि मनेर से छोड़े हैं गोपाल सिंह, उनका भी कहीं कहीं प्रभाव होगा, लेकिन बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा का छोड़ना तो सीधे सीधे इस चुनाव को प्रभावित करेगा बांकीपुर को। इसलिए कि कायस्थों का वोट है बांकीपुर विधानसभा सीट, है ना, सबसे ज्यादा 14 से 15% के लगभग कायस्थ कहा जाता है। और केसी सिन्हा कायस्थ समाज से, और कायस्थ का जो है यहाँ बोलबाला है। तो जो डिवीजन होता, केसी सिन्हा अगर घूम जाते जनसुराज प्रशांत किशोर के पक्ष में तो वोट चला जाता, कुछ न कुछ वोट काट ही लेते। सवाल यही है ना कि प्रशांत किशोर जो है अपने ही जो उम्मीदवार थे पिछले विधानसभा चुनाव के, उनको बांध करके आखिर क्यों नहीं रख सके, अपने साथ यूनाइट करके क्यों नहीं रखे? ये टूट आखिर कैसे हुई? इसमें भाजपा की कोई चाल रही, नितिन नवीन यहाँ आए हैं, उनकी कोई रणनीति रही, या फिर प्रशांत किशोर में कहीं कमी है? देखिए एक बात है कि बिट्टू सिंह तो पहले ही छोड़ दिए थे, है ना, न्यूज हाट उसको चलाया भी था और उसमें बिट्टू सिंह से बात भी किए थे। न्यूज हाट के संवाददाता सागर कुमार, बिट्टू सिंह ने कहा था कि नहीं, इससे हमको यहाँ नहीं ठीक लग रहा है, यहाँ जो है माहौल नहीं ठीक ठाक, जो उनका कहना था। उस समय भी उनसे पूछा गया था कि आप कहीं जाएंगे किसी और पार्टी में? देखिए समय पर बताते हैं। उसी समय हमको अंदेशा आ गया था कि यह जो है बीजेपी की ओर ही इनका कदम बढ़ेगा। हमने कह भी दिया था कि लगता है बीजेपी की ओर आपकी कदम बढ़ेगी। उन्होंने कहा देखिए समय आने दीजिए, और समय आ गया, बीजेपी में शामिल हो गए। और केसी सिन्हा को सब जानता था। अब आपने कहा कि रणनीति, क्योंकि नितिन नवीन आए थे लगभग एक दिन कहिए या 2 दिन होता है पटना में, 2 दिनों के का उनका प्रोग्राम था यहाँ पटना का। इस दौरान उनका पूरा फोकस था कि बांकीपुर सीट से भाजपा के जो प्रत्याशी है ना नीरज सिन्हा, उसको कैसे जिताया जाए। एनडीए की भी मैराथन बैठक हुई, भाजपा के कोर कमेटी की बैठक हुई, भाजपा के जो है पदाधिकारियों की भी बैठक हुई, सबकी बैठक हुई, और एक ही रणनीति बनी कि नीरज सिन्हा को कैसे जिताया जाए सीट पर। इसके लिए बैठक में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी कहा कि नहीं, एकजुट होकर जो है जिताना है अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी के लोगों को भी उन्होंने निर्देश दिया। तो ये है कि सब एनडीए पूरी तरह से एकजुट। जब बैठक हुई थी उसमें एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष उनके थे और नेता उतना सब था। तो ये रणनीति बनी है। और नितिन नवीन के आने के बाद इसमें और तेजी आई, और नितिन नवीन के ही आने के बाद ये तीनों नेता जनसुराज के भाजपा में चले आए। तो कहीं न कहीं यह रणनीति नितिन नवीन की भी रही होगी। उन्होंने ही इसका जो है प्लॉट तैयार किया होगा, और इसको मूर्त रूप आज पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दी। उन्होंने ही सबको शामिल कराया ना। हाँ, पार्टी में तो संजय सरावगी ने दी। तो इसके पीछे हो सकती है कि भाजपा की रणनीति ठीक है नितिन नवीन की। और इसमें एक बातें और कही जा सकती है। देखिए अभी बहुत सारा चुनावी खेला है। मान लेते हैं जैसे केसी सिन्हा के बारे में जो चर्चा है, केसी सिन्हा विद्वान है, पढ़े लिखे है ना, और लेखक भी रहा है, तो बहुत बड़े विद्वान हैं।
तो हो सकता है कि उनको जैसे मनोनयन की सीटें खाली हो रही है अगले साल मार्च में 12 सीट, तो इनको राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में भी भेज दिया जाए, क्योंकि उसके लिए योग्य भी है। अगर इनकी इच्छा होगी, है ना, तो जा भी सकते हैं, यह भी मौका उनको मिल सकता है। सर जिस तरीके से केसी सिन्हा और फिर सर बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह तीनों भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऐसे में सर एक तरीके से देखा जाए तो केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह के समर्थक भी और उनके जितने भी लोग समर्थन करते हैं, जितने भी समर्थक है, एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भाजपा अब इस सीट पर पहले तो मजबूत थी ही, लेकिन अभी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। नहीं, इसलिए भी कि देखो, कहा तो गया कि 50,000 से ज्यादा वोट से जीतेगी। अब यही इफेक्ट पड़ेगा कि प्रशांत किशोर को जो वोट पड़ने वाले थे इन लोगों के द्वारा, हाँ, इन लोग का जो वो वोट नहीं मिल पाएगा। प्रशांत किशोर के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो गई इन लोगों के जाने से, क्योंकि ऐसे देखिए प्रशांत किशोर भी रेस में है, दौड़ में तो वही है। रेखा गुप्ता कहने को राजद की प्रत्याशी, लेकिन एकदम सुस्त पड़ी हुई है। हाँ सर। उनके जो है कार्यकर्ताओं में भी कोई जोश नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा विदेश में है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो है पूरा ठप पड़ा हुआ है। हाँ सर, है ना, सब चीज बेचारी रेखा गुप्ता अकेले दम पर कुछ राजद के नेताओं के साथ जो माहौल बना, चुनाव प्रचार कर रही हैं अपना। अभी तो तेजस्वी यादव यूरोप में छोटू सिंह की बात करते हैं भाई, उनको जब से निकाला गया है पार्टी से, तब से जो है समर्थक जो है उनके, वो लगातार जो है नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, और आज तो जदयू कार्यालय के बाहर जो है नारेबाजी भी खूब हुई। देखिए, छोटू सिंह को जो निकाला गया, इसको जदयू में, अब तो कल भी न्यूज हाट ने किया, उसमें क्या है कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है ना, और इसमें जैसे ही आनंद सिंह की एंट्री हुई, उसके बाद से जो है एक गुट में जोश आ गया, खास करके छोटू सिंह समर्थकों में, या कहिए छोटू सिंह के लोगों में जोश आ गया है। अब समझ रहे हैं कि मेरे साथ एक मजबूत नेता है ना, मेरे पीछे आनंद सिंह का। तो इसीलिए जो आज का जो है पूरा माहौल, वह दर्शाता है कि कहीं न कहीं छोटू सिंह का मनोबल बढ़ा हुआ है, और इनके पीछे जदयू के ही का ही एक गुट है ना, इनकी पीठ ठोक रहा है, इनके समर्थकों की। ये तो अपने तो कहीं निकल नहीं रहे हैं, लेकिन इनके समर्थक जो है बार बार कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं जदयू नेतृत्व पर, इनकी जो निलंबन वापसी हो, वापस से शामिल कोशिश की जा रही। आज तो हालांकि सुबह लोग गए थे, इनके लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले, वहां से क्या आश्वासन मिला भगवान जाने, लेकिन जदयू कार्यालय पहुंच गए, वहां निशांत कुमार आ रहे थे, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, जमकर नारेबाजी की जा रही थी, है ना, मुर्दाबाद जिंदाबाद का भी नारा लगाया गया, और वापस लेने की मांग की गई, इनका निलंबन वापस करो करके नारा हुआ, हंगामा भी हुआ, लेकिन निशांत कुमार जो है चुपचाप बिना कोई जवाब दिए, न उनकी ओर देखे न कोई जवाब दिए, वो सीधे कार्यालय के अंदर चले गए। बाद में इन लोगों को जो हटाया गया, जो सुरक्षा कर्मी रहता जदयू कार्यालय में, उन लोगों को इनको हटाया, उसमें अफरा तफरी भी मची ना। लेकिन अब जो है कोशिश छोटू सिंह की तरफ से कोशिश तेज हो गई है निलंबन वापसी की। और निलंबन वापसी कैसे होगी, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज है अनुशासनहीनता का है ना भाई, आरोप कि इन्होंने जो है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ बहसबाजी कर दी। सिर्फ संजय झा का यही था कि भाई आप नैरेटिव मत बनाइए, उन्होंने कहा था, कहेगा था हम अभी तुरंत छोड़ देंगे पार्टी, इसी पर उन्होंने कहा था कि आप नैरेटिव मत बनाइए, है ना। निशांत ने जो है आज इग्नोर किया है, हाँ, इग्नोर कर दिए पूरी तरह उनके समर्थकों को, उनके समर्थकों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिए, न उनकी ओर देखे, न उनसे बात की, न उनको कोई जवाब दिया, सीधे जो है जदयू कार्यालय चले गए। यानी कोई फायदा अब नहीं होने वाला है, लेकिन होता है ना, इनका मनोबल बढ़ा हुआ है,
है ना। अनंत सिंह ने क्या कर दिया था कि भाई बड़े बड़े भी गलती करते हाँ। हैं, एक गलती हो गई तो माफ कर देना चाहिए था, ऐसे बोला है ना। चलिए इससे जो लग रहा है कि हमको माफी मिल जाएगी या हम्म। उम्मीद बनी है इनके समर्थकों को। सर समर्थक जिस तरीके से जेडीयू कार्यालय पहुंचकर इतना हो हंगामा किए हैं, तो इससे सर ये भी लगता है कि जैसे छोटू सिंह ये खुद तो ही एक चाहते तरह हैं से कि वो जेडीयू में शामिल हो। वापस चाहते हैं निलंबन, नहीं उनका है कि दबाव बनाने का कि संजय झा और एन पार्टी जो है, जो गुटबंदी का आरोप लग रहा है, इन लोगों ने जानबूझकर जो है एक गुट के नेताओं को, मतलब कहा जाता है कुछ जो है जदयू के बड़े नेता, उनके लोगों को हटाया जा रहा है, छांटा जा रहा है, किनारे किया जा रहा है। उसमें छोटू सिंह का भी है कि छोटू सिंह भी एक है। छोटू सिंह तो अक्सर जो है खूब अशोक चौधरी के साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, जब वह मुख्यमंत्री थे तब उनके साथ भी रहते थे, तस्वीर खिंचवाते रहते थे। तो ये किसके हैं आदमी तो नहीं कहा जा सकता। अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो ये नीतीश कुमार जी के आदमी थे। हाँ सर। हैं क्या? लेकिन अब दबाव बना के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनुशासनहीनता इन्होंने की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के साथ जब सवाल जवाब करना, ये तो अनुशासनहीनता वापसी संभव नहीं लग रही है। निशांत में तो इग्नोर हल्ला करके चले मचाए, लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुमार भी बर्दाश्त नहीं चलिए जी सर। अभय कुशवाहा दूसरी बार सम्राट चौधरी से मिलने पहुंच गए, क्या बात है भाई? कोई अपने क्षेत्र में विकास करवाना चाहते हैं या कुछ और? देखिए अभय कुशवाहा का मन जो है ना आरजेडी में नहीं लग रहा है, डोल रहा है, डोल हाँ। नहीं लग रहा है। हाँ। वो जबरन पहले भी जदयू में थे, वहां से चले गए टिकट के समय 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिल गया, जीत भी गए औरंगाबाद से। लेकिन जब इनको लगा कि नहीं, कि उस समय तो बड़ा माहौल था ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन में आरजेडी था, बिहार से था ना, तो कहा जाता आरजेडी से जीतते तो कुछ केंद्र में कुछ इनको भी मिल जाता तोहफा। लेकिन यहाँ तो सरकारें नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, तो अभय कुशवाहा को क्या मिलता? देख रहे हैं कि इसका क्या भविष्य है। 25 सीट पर विधानसभा चुनाव में आरजेडी चला है, तो अपना राजनीतिक जो है भविष्य भी तो देखता है नेता। तो सम्राट चौधरी से मिलकर, कुशवाहा है दोनों, मिलकर अपनी जो है जमीन, हालांकि कहा जा रहा है कि यह जो है अब वाला हाल होगा, आप पार्टी में जो नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी वाला जो था, आम आदमी पार्टी में ऐसे जैसे राघव चड्ढा कुछ को लेके चले गए है ना, कुछ सांसदों को, राज्यसभा सदस्य थे सब, उसी तरह से कहीं बिहार में भी खेला नहीं हो जाए। लेकिन अभय कुशवाहा में राघव चड्ढा वाली कुवत नहीं। तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, अरे लोकसभा सदस्यों की बात करें, तो जो 4 राजद के सांसद हैं लोकसभा के, उन चारों में से एक अभय कुशवाहा छोड़कर क्या सुधाकर सिंह लगता है कि चले जाएंगे? नहीं ना। दूसरी तो मीसा भारती है, जो लालू जी की बेटी है, नहीं कोई भरोसा ही नहीं, मतलब वो तो जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते भाई सर। चौथे है आपको सुरेंद्र यादव, जो लालू जी के खास नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो राघव चड्ढा वाली स्थिति कहाँ से? इनको व्यक्तिगत तौर पर जाना हो तो वो जा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे लोगों को साथ लेकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसकी राजनीति में यह भी संभावना, सुधाकर सिंह भी पहले बीजेपी में थे, हो सकता है कि अभय कुशवाहा एक और मिलेगा तो टूट का कारण आराम से बन जाएगा, बदल लगेगा नहीं। चलिए एक और सदस्य चाहिए, एक सदस्य में अगर सुरेंद्र यादव का मन डोला तब तो खेला अभय कुशवाहा कर सकते हैं, लेकिन सुरेंद्र यादव का मन इतना अस्थिर नहीं। जब तक लालू जी हैं तब तक सुरेंद्र यादव डोल नहीं सकते हैं, हमको जो है उन पर। लेकिन कहीं लालू जी अब किनारे हो गए हैं शारीरिक अस्वस्थता के कारण, तो हो सकता है कहीं सुरेंद्र यादव का भी मन डोल जाए। चलिए, सम्राट चौधरी से अभय कुशवाहा की जो मुलाकात हुई है, तस्वीर वायरल है, उससे यही मायने निकाले जा रहे हैं कि अभय कुशवाहा का जो है अब मन नहीं लग रहा है राजद में। एक तरफ जो है प्रशांत किशोर को बांकीपुर का चुनाव जो होना है उससे पहले ही झटका लगा है। अब देखना है कि मतदाता जो है जब वोट देते हैं वोटिंग के दिन, तो आखिर प्रशांत किशोर को कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह जिस तरीके से उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का वोट जो है वो कट जाएगा। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे छोटू सिंह की,
तो छोटू सिंह की संभावना भी कम ही है कि जदयू में उन्हें वापस लाया जाए यानी बुलाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को अनुशासनहीनता पसंद नहीं है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।